हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 बिहेव का चैप्टर 9 जिसका नेम है द बॉन्ड ऑफ लव। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 119 पे कि गिवन इन द बॉक्स और सेम हेडिंग फाइंड द रिविलेंट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू मैच हेडिंग। इसमें हमें मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। कहा जा रहा है कि आप उससे पहचानिए कि वो किस पैराग्राफ से बिलोंग करते हैं। यानी अगर आपने स्टोरी पढ़ा हुआ है तो आप ये बताइए किस पैराग्राफ नंबर पे ये वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि एन ऑर्फन कब, ब्रूनो फूड चार्ट, एन एक्सीडेंटल केस ऑफ पॉइजनिंग, प्लेफुल बाबा, ये अलग है, ठीक है। पेन ऑफ सेपरेशन अलग है, जॉन ऑफ रियूनियन अलग है, अ रिक्वेस्ट टू द जू, एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड। ये सब वर्ड किस किस पैराग्राफ में दिए हैं उसे आपको लिखना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एन ऑर्फन कब पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया था स्टोरी में, ब्रूनो फूड चार्ट पैराग्राफ नंबर 6 में, एन एक्सीडेंटल केस ऑफ पॉइजनिंग पैराग्राफ नंबर 8 में दिया गया था, प्लेफुल बाबा पैराग्राफ 12 में, पेन ऑफ सेपरेशन पैराग्राफ 14 में, जॉय ऑफ रियूनियन पैराग्राफ नंबर 17 में, अ रिक्वेस्ट टू द जू पैराग्राफ नंबर 18 में, लास्ट एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड ये पैराग्राफ नंबर 21 में दिया गया था। यानी स्टोरी पढ़ के आपको ये बताना था कि किस पैराग्राफ नंबर पे ये चीज़ दी गई थी, ठीक है। अब बी है कि आई गॉट हिम हर बाई एक्सीडेंट, ठीक है, कि मुझे मतलब एक एक्सीडेंट के बाद वह मुझे मिला। ये बात कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। इस सेंटेंस से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन तीनों का आंसर आपको देना है। पहला है कि हु सेड दिस, ये चीज़ कौन बोला कि मैं उसे एक्सीडेंट के बाद पाया था, यानी आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, ये चीज़ कौन बोला है, पहला क्वेश्चन है। आप लिखेंगे द ऑथर से दिस, ये बात ऑथर बोलता है कि एक एक्सीडेंट के बाद मैंने उस भालू को पाया था। स्टोरी पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हु से दिस, ऑथर से दिस, ये बात ऑथर बोलता है। कौन सी बात, ये लाइन, ठीक है। इसी लाइन पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हु डू हिम एंड हर रेफर टू। इसमें हिम और हर कौन है, हिम कौन है और हर कौन है। तो देखिए हिम रेफर टू द बेबी बियर, हिम बेबी बियर के लिए यूज़ किया गया और हर ऑथर की वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। फिर है कि व्हाट इज़ द इंसिडेंट रेफर टू हियर, यहाँ पे क्या मतलब, कहने का मतलब क्या इंसिडेंट हो रहा है। आंसर में लिखिएगा द इंसिडेंट रेफर टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर। यहाँ पे बेबी जो बियर है, जो बियर का बच्चा है, उसे पकड़ने की चर्चा हो रही है कि मैं एक्सीडेंट के बाद उसे पाया था, ठीक है। क्वेश्चन 2 है कि ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वह खुशी से अपने सर के बल पे खड़ा हो गया। कहने का मतलब कि वो बहुत खुशी से खड़ा हो गया। ये चीज़ हु डज ही रेफर टू, यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आप आंसर में लिखेंगे ही रेफर टू द बेबी बियर। यहाँ पे बेबी बियर के लिए ही का यूज़ किया गया है। ये सेंटेंस आपको याद आ रहा होगा कि जब बेबी बियर जू में बंद था, चिड़ियाघर में, तो जब ऑथर की वाइफ मिलने जाती है तो खुशी से एकदम खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ही वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, पहला क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे ही रेफर टू बेबी बियर, बेबी बियर के लिए यूज़ किया गया है। वाई वॉज ही डिलाइटेड, वो क्यों इतना खुश हो जाता है बेबी बियर। आंसर में लिखिएगा कि ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर वाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद जब वो ऑथर की वाइफ को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो भालू का बच्चा और फिर ऑथर की वाइफ। क्वेश्चन 3 है कि वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी आर रिलीव्ड। कहने का मतलब कि हम लोग उसे दिल से चाहते थे कि वो चिड़ियाघर न जाए, लेकिन वो चले जाने के बाद हम लोग सांस भी चैन की ले रहे थे। क्योंकि आपको पता है स्टोरी पढ़ते समय हम लोग देखे थे कि बियर का जो बच्चा था बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, उसे घर में रखने में प्रॉब्लम हो रही थी और इससे लोग इतना प्यार करते थे कि उसे चिड़ियाघर पे भेजना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो चला गया तो लोग रिलीव्ड यानी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है।
हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर? वी ऑल में कौन कौन आएगा? यहाँ पे लिखा है वी ऑल ना, तो वी ऑल में आपका आएगा ऑथर और उसकी वाइफ और उसके सन, मतलब ये तीनों पर्सन चैन की सांस लेते हैं। फिर है कि हु डज दे मिस, मतलब अब वो कौन मिस कर रहा है, ठीक है, कौन भालू को मिस कर रहा है, तो लिखेंगे दे मिस द बेबी बियर, सब लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। वाई डिड दे नेवरथलेस फील रिलीव्ड? फिर दे फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट टू कीप द बेबी बियर एट होम। मैंने आपको इसका आंसर बताया था स्टार्टिंग में इसको पढ़ते समय कि ये लोग चैन की सांस क्यों ले रहे थे, क्योंकि इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था एक बेबी बियर को घर पे रखना। अब ये क्वेश्चन बड़ा आंसर वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 30 to 40 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन 1 है कि ऑन 2 ओकेजन ब्रूनो एट ड्रैंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन ड्रंक, व्हाट हैपन टू हिम ऑन दीज ओकेजन। कहा जा रहा है एक बार की बात है कि जो ब्रूनो, बियर का नाम है, वो क्या करता है, कुछ खा और पी लेता है। तो क्या होता है जब वो खा पी लेता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार चूहा मारने की दवा और फिर एक बार इंसेक्ट मारने की दवा वो खा लेता है, ठीक है। तो एक बार उसका क्या होता है, वो खुद पे पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, उसे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, और एक बार कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप यही आंसर में लिखेंगे कि ब्रूनो एट बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड एक पॉइजन का नाम है, विच वॉज पुट टू किल द रैट एंड माइस, उसे रखा गया था चूहों और चूहियों को मारने के लिए। पैरालाइज सेट इट टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन द फीट, उसको खाने के बाद ये हुआ था कि भालू खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, बार बार गिर जा रहा था। और वंस ही ड्रैंक 1 गैलन ऑफ ऑयल इंजन ऑयल, ओल्ड इंजन ऑयल, और दूसरी बार वो क्या किया था कि 1 गैलन इंजन ऑयल पी लिया था, बट इट हैड नो इफेक्ट वट एवर, फिर उसके बाद उसको पीने के बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 2 बार वो पिया, एक बार बैरियम क्लोराइड खा लिया था जो कि चूहों को मारने की दवा थी, तो उसको पैरालाइज हो गया था। सेकेंड टाइम जब वो 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल पीता है तो उसे कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन सेकंड है कि वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पैट, ब्रूनो कैसा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था, प्लेफुल पैट था, मतलब हर चीज़ों के साथ खेलता था, ऐसा क्यों। वाई देन ही डिड ही हैव टू बी सेंट अवे, लेकिन फिर उसे लोग दूर क्यों भेज देते हैं, चिड़ियाघर क्यों भेज देते हैं, अगर वो इतना अच्छा बेबी था तो उसे चिड़ियाघर क्यों भेजते हैं। आंसर है कि यस ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पैट, हाँ ब्रूनो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बट ही वॉज मिस्चीवियस ऑल्सो, लेकिन वो बदमाश भी था, शरारती भी था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू द नरेटर्स टू एल्सोटियन डॉग एंड द चिल्ड्रेन ऑफ द टीनेज, बियर इतना प्यारा था कि वो अगल बगल के सारे बच्चों के साथ घुल मिल गया था, रहता था। नरेटर के पास एक डॉगी था जिसका नाम था अल्साटियन डॉग, उसके साथ भी ये फ्रेंडशिप कर लिया था बेबी बियर। ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम द साइज ही वॉज व्हेन ही कैप, ब्रूनो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो रहा था, मतलब उसकी लंबाई मोटाई बढ़ रही थी। नाउ हर नेम वॉज चेंज टू बाबा, इसलिए ब्रूनो का नाम बाबा रख दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा था हाइट में। नाउ ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो इतना बड़ा हो गया कि घर में रखने के लिए मतलब उसके पास उतनी सुविधा नहीं हो पाई। सो ही वॉज सेंट टू अ जू, इसलिए उसे लोग चिड़ियाघर भेज दिए ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और उसे रखना घर में मुश्किल हो रहा था। फिर है कि हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विथ ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड, पूछा गया कि ब्रूनो के साथ क्या किया जाए, यह समस्या अंत में कैसे सुलझी। कहने का मतलब कि ब्रूनो बहुत ज़्यादा परेशान में था, ठीक है, परेशानी कर रहा था, तो ये बाद में प्रॉब्लम कैसे हल हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ब्रूनो भी हैप्पी रहने लगा और ऑथर की वाइफ भी अच्छी होने लगी, खुश रहने लगी, ऐसे कैसे हुआ। तो ब्रूनो वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी, आंसर है कि ब्रूनो वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी, ब्रूनो अच्छा फील नहीं कर रहा था। आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द नरेटर फैमिली, जब नरेटर की फैमिली से दूर हो गया तो ऑथर हैप्पी नहीं फील कर रहा था। ही वॉज गेटिंग वीक एवरी डे, दिन पे दिन वो वीक होते जा रहा था। द नरेटर वाइफ वेंट टू मैसूर टू मीट ब्रूनो, नरेटर की वाइफ मैसूर मतलब जू में जाती हैं उससे मिलने। ब्रूनो आफ्टर सीइंग हिज पिटीफुल कंडीशन सी डिसाइडेड टू गेट ब्रूनो बैक होम, जब वो उसकी कंडीशन देखती हैं ऑथर की वाइफ बियर की कि बहुत ज़्यादा सैड है, दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो घर पे फिर से वापस लाने का निश्चय करती हैं।
द नरेटर एंड हिज वाइफ मेड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बूमो एंड क्रिएटेड ऑल फैसिलिटी फॉर हिम। फिर वो घर पे लाके सारी फैसिलिटी देने लगते हैं और उसके लिए अलग सा मतलब फील्ड बनवा देते हैं कि उसी में ब्रूनो रहेगा। एट लास्ट ब्रूनो वॉज गॉट बैक होम इन अ स्मॉल केज। फिर क्या होता है, लास्ट में वो घर पे आ जाता है। ठीक है, ब्रूनो को कुछ नहीं होता है, वीक होता रहता है वहाँ पे चिड़ियाघर में अपने फैमिली से दूर होकर के। फिर लास्ट में लोग उसको घर पे ला देते हैं और उसके लिए अच्छा सा एक फील्ड बनवाते हैं, उसी में ब्रूनो रहता है और ब्रूनो की सारी समस्या सुलझ जाती है। तो ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।